बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने 1 किलो मटन लिया है, उसका हिसाब बताती हूँ। 1 टीस्पून फुल जो है मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून फुल मैंने घी लिया है और हाफ कप जो है मैंने ऑयल लिया है। ऑयल और घी के कॉम्बिनेशन से मैं ये डिश बनाऊंगी। आप खाली ऑयल से नहीं बनाइएगा। अगर बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाएं या खाली घी से बनाएं, जब भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा कौरमे का। 1 टीस्पून लेवल करके मैंने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। याद रखिएगा 1 टीस्पून लेवल में लेना है। 1 टेबल स्पून आपने रोज़ वाटर लें या केवड़ा लें, जो भी आपके पास है। 1 टेबल स्पून फुल मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, इसको देगी मिर्च भी कहते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं, जो आपको टेस्ट पसंद हो। 4 ओनियन लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लिया था। ये दरमियाने साइज़ की ओनियन थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 किलो ये मैंने बकरे का गोश्त लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जिसमें भी चाहें बनाएं, इसी तरह बनेगा। 1 कप जो है मैंने जो है दही लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। होल गरम मसाले में 3 तेज़पात हैं। एक जो है वो दालचीनी की स्टिक है 1 फिंगर के बराबर। 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है साबुत। 4 लौंगे हैं। 10 जो है वो काली मिर्चें हैं और 4 जो है हरी इलायची है। 4 अदद हरी इलायची है। 2 जो है काली लौंगे हैं, काली इलायची है, सॉरी। ये ग्राइंड नहीं होगा, ये ऐसे ही होल जाएगा। अब एक पैन में आपने ऑयल गरम कर लेना है और घी भी गरम कर लें साथ में। जब ये अच्छा गरम हो जाए तो इसमें ओनियन डालें। ओनियन को सिर्फ रेड करना है, बहुत काले पे नहीं लेके जाइएगा। अब इसको निचोड़ के अच्छे से निकाल लें। तेल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी, ओनली हाथों से ही मसल के इसको चूरा करना है। अब ये ऑयल में आपने इसको 50 से 50-60 सेकेंड आपने होल गरम मसाला और फिर ये गोश्त को आपने फ्राई करना है 2-3 मिनट तक। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। फिर इसमें गरम मसाले जाएंगे, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक। मसालों में मैं आपको धनिया पाउडर बताना भूल गई थी, वो 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा पिसा हुआ। इसको फ्राई करें 2-3 मिनट तक। अब ये आधा कप मैं पानी डालकर 1 कप पानी डालकर सॉरी रख दूँगी 40 मिनट्स तक के लिए। मेरा गोश्त मतलब गोश्त गल जाने तक पकाना है। मेरा जो ये गोश्त है वो 40 मिनट्स में गल चुका है। ये देखें, ये अच्छा सा गल चुका है। अब मैं इसमें जो है वो दही ऐड करूँगी और इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखें, ओनियन को मैंने अच्छे से चूरा कर लिया था। अभी ये ओनियन मैं इस तरह डालूँगी इसमें। ग्राइंड की हुई ओनियन का जो लुक है वो कौरमे का अलग ही होता है और चूरा करी हुई जो ओनियन होती है उसका लुक अलग ही होता है। अब मैं और रोज़ वाटर के साथ अब मैं इसको तकरीबन इतना पकाऊंगी कि ये दही अपना पानी छोड़कर और ऑयल भी छोड़ देगा। दही खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है ऑयल छोड़ देगा, तब जाके ये समझे रेडी हो जाएगी। इसको ढक दूंगी जब तक के लिए ये अपना पानी छोड़े और ऑयल आ जाए ऊपर। ये देखें, ये 10 मिनट में ऐसा हो गया है। अब आप देख लीजिएगा अपना टाइम के हिसाब से। मेरे 10 मिनट में रेडी हो चुका है। ये देखें, इसमें दही बिल्कुल नहीं है, ऑयल है ऊपर। अब मैं इसमें जो है वो जायफल जावित्री का पाउडर डाल के और इसमें हाफ कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बस ये पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून जायफल जावित्री का और मैं हाफ कप इसमें पानी ऐड करूंगी। आप चाहें तो फुल कप भी पानी ले सकते हैं। मैंने यहाँ हाफ कप के बाद ही और इसको ढक के और बहुत स्लो फायर पे 5 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी। फिर ये रेडी हो जाएगा तो फिर दिखाती हूँ। बस 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी स्लो फायर पे। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये रेडी हो चुका है। सर्विंग डिश में इसको सर्व करते हैं। और आप चाहें तो आप पानी उसमें बढ़ा सकते हैं। अमूमन मैं ऑयल इतना नहीं डालती हूँ, लेकिन कौरमे में ऑयल का दिखना ही एक बेस्ट कौरमे की निशानी होती है।
इसमें तीरा ज़रूर होना चाहिए। देखें ये रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।